हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शिखा चौहान स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आप सभी को पता है कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम उसके बाकी के क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमारी वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, प्रूव दैट 3 + 205 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर दे रखा है हमें 3 + 205 कितना बड़ा नंबर है, इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। प्रीवियस वीडियो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको √5 को इरेशनल नंबर प्रूव किया था। इस वीडियो में हमें ये पूरा नंबर प्रूव करना है। तो सबको तो लग ही रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत इजी है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है कितने नंबर का आए। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी है, मतलब ये सॉल्यूशन है आपका। इस सॉल्यूशन मतलब ये लाइन सॉल्यूशन तो मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है। ये जो 2-3 लाइनें लिखी हैं ये आपको हर क्वेश्चन में कॉमन ही लिखनी है। कैसे, लेट मतलब हमने मान लिया 3 + 205 इज इरेशनल नंबर। हमने हमारी ओर से मान लिया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसमें कौन सा मेथड यूज़ हुआ, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ हुआ है। वो मेथड क्या होता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि जो भी इंसान कहे उससे अपोजिट काम करना। अगर आपको कहे कि ये चीज़ खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, उससे उल्टा जाना। अगर आपसे कहे कि आज बाहर खेलने मत जाओ, मैं खेलूंगा, वो अपना अपोजिट काम करना। मतलब जो भी कहे उसे उल्टा जाना, उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। जैसे आपकी मम्मा आपसे कहे ये सेब मत खाना, ये हमने किसी काम के लिए रख रखा है, आपको नहीं मुझे अभी सेब खाना है। आपसे हम मना करें कि दुकान से चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह मत खाना, बट आप उसे खाओगे, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि किसी चीज़ के लिए मना किया है और आप उसको करो, मतलब उल्टा चलना। अब ऐसे ही इसमें इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए कहा है, हम रैशनल नंबर मान लेते हैं, मतलब हमने इससे उल्टा काम किया। लेकिन आप लोग जो करते हो वो जिद पकड़ लेते हो। मैंने यहाँ पे कोई जिद नहीं पकड़ी, यहाँ पे मैंने मान लिया, क्या किया है, लेट किया। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैंने लेट किया कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है लास्ट में आके इसका आंसर इरेशनल नंबर ही आना है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब जब ये रैशनल नंबर है तो कुछ कंडीशंस भी हो गए इसकी। अब कंडीशंस क्या होती है कि P/Q की फॉर्म में हो, क्यों 0 के इक्वल ना हो, ये है कंडीशंस रैशनल नंबर की। सेम मैंने भी यहाँ लिखा, इसको A/B के इक्वल कर दिया। P/B A/B कोई फर्क नहीं है, वही B को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें ये जो है ये लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे जो B है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशंस तो इसमें लागू हो रही है। एक कंडीशंस होगी, इसके अलावा 2 कंडीशंस और हैं। A और B वो क्या है, इंटीजर हैं, हमें पता है A और B कोई और नंबर है, ये भी हो गया। और A और B कोप्राइम है। कोप्राइम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, और किसी को नहीं पता तो वो वहाँ जाके चेक कर सकता है। तो ये तो दो जो हैं इनको हमें देखना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लागू हो रही है और कौन सी नहीं। एक भी नहीं होती, समझ जाओ वो इरेशनल है, मतलब रैशनल होने के लिए उसे चारों प्रॉपर्टीज यूज करनी चाहिए, और सॉरी 3, ये भी और ये तीनों फॉलो करनी चाहिए। और मान के चलो एक प्रॉपर्टी तो ये भी है, तो ये भी प्रूव होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई तो मतलब ये क्या सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे A/B लिख देते हैं वापिस। हमने वहाँ पे स्क्वायर किया था, वहाँ पे हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ हमें दूसरा मेथड यूज़ करना है। क्या, हम हमारी जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे, 205 इज इक्वल टू A/B -3, ये प्लस में है, यहाँ जाएगा किस में हो गया, माइनस में हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, 205 इज इक्वल टू एलसीएम B आया, B से B को डिवाइड किया, 1 और 1 के रे की मल्टीप्लाई की तो A -/1 है, B को 1 से मल्टीप्लाई करोगे B और P की और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3B। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा किसकी में हो जाएगा, डिवाइड में, यहाँ से इरेज कर देते इसे हम, फिर 2B हो गया। अब हमें यहाँ पे थोड़े ध्यान देने की बातें हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे
क्या करने हैं, इसको सोल्व करना है। कैसे? अगर √5 आपसे पूछा जाए, √5 ने अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का या फिर 3 मार्क्स का आपका पेपर में आया है, तो आप इसको इतना करके एक लाइन लिख सकते होगे, वी नो डैट √5 इज इरेशनल। हम जानते हैं कि जो √5 है वो इरेशनल है। लेकिन अगर यही 3 नंबर के जगह 4 या फिर 5 नंबर में आए, सपोज करो 5 नंबर में आए, तो आपको पूरा अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। जिसको भी नहीं पता वो क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो भी जाके देख सकता है, उसमें मैंने प्रूफ किया है। अब वैसे तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो तो मतलब √5 आपको प्रूव करना आता है, तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए हो। तो सब मुझे तो लगता है हर एक को आता होगा कि √5 इरेशनल कैसे है। तो अगर 5 नंबर में आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इसे प्रूव करने के लिए। तो मैं आगे लाइन्स लिख देती हूँ, वी नो डैट √5 is irrational। नंबर हमें पता है कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है और हमें यह भी पता है a एंड b इंटीजर है, तो इनको जब हम सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आना एक रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ लिख देती हूँ मैं, देयर इरेशनल इक्वल टू रैशनल। यहाँ पे हमें इरेशनल और रैशनल को इक्वल करके दिखा रखा है। वैसे आप यहाँ पे पूरी फॉर्म में लिखोगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ पे इरेशनल और रैशनल को इक्वल करके दिखा रखा है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं होते, मतलब ये नॉट इक्वल होते हैं ना। वैसे आपको यहाँ पे इक्वल का साइन दिखाना है, क्योंकि जो यहाँ पे दर्शा रखा हम भी वहाँ पे वही दर्शाएंगे, तो इक्वल का साइन दर्शाएंगे हम। लेकिन हमें आगे लाइन लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपने आप ही ये नॉट इक्वल हो जाएंगे अगर ये लाइन लिख दोगे तो आप। इसके आगे आपको क्या लिखना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आवर assumption is wrong and 3 + 2√5 is irrational number। ये अपने प्रूफ हो गया। ये प्रूफ कैसे हुआ, अब देखो, जब ये इरेशनल और रैशनल नंबर इक्वल हो ही नहीं सकते, पता चल गया √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। और अगर ये √5 के साथ है नंबर, तो अपने आप ही ये क्या है, रैशनल नंबर है। और इसके अकॉर्डिंग हमने इसे लेट किया था, सॉरी ये इरेशनल नंबर है, और जिस अकॉर्डिंग हमने इसे लेट किया कि ये रैशनल नंबर है, तो हमारी जो अजप्शन, मतलब जो हमने लेट किया है, इसे आप अज्यूम भी कह सकते हो, बट लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अजप्शन आएगा। जो हमने ये लेट किया है वो सब क्या हमारा गलत है, और 3 + √5 इज इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, आपको पता चल गया नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। 5 नंबर का आए तो √5 को आप अच्छे से सोल्व करके दिखाओगे, और फिर बाद में ये लाइन लिखोगे कि हमें पता। उसके बाद आपको वी नो डैट नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिंस √5 इज इरेशनल, और उसके बाद फिर आप ये सारी लाइनें लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसी वीडियो का। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 2 नहीं। इसमें क्या है, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले इसका हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, वो क्या है, 1/√2। बुक में अलग से दे रखे हैं, मैंने एक के अंदर मिक्स कर दिया है। तो 1/√2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सेम वही क्या करेंगे, हम प्रोसेस करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे और इसको रैशनल नंबर लेट
कर लेंगे। रैशनल नंबर लेट किया तो ये a अपॉन b के इक्वल आ गया। वही कुछ बातें, ये इंटीजर होगा, कोप्राइम भी होगा और b जीरो के इक्वल नहीं होंगे, ये बातें कॉमन हो चुकी। इसे सोल्व कैसे करते हैं, मेन पॉइंट इसे सोल्व करने का आता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a अंडर रूट 2, नेक्स्ट में b अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आपने a अपॉन b लिया था, यहाँ ये b अपॉन a आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, p अपॉन क्योंकि फॉर्म में तो आ चुका है ना, ये कोई बात नहीं होती। यहाँ पे फिर आप वही बातें ले सकते हो, यहाँ पे b की जगह फिर a भी आ सकता है, पर ये आपने इसके अकॉर्डिंग लिखा है इसलिए आप यहाँ पे b ही लिखोगे। पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जब ये आ गया तो सबको सोचो कि आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। अंडर टू को इरेशनल प्रूव करना एक थ्योरम है, तो इसमें आपको नंबर कुछ नहीं देखने, आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैंने शॉर्ट में लिखा थ्योरम 1.2 अंडर रूट 2 1.2 के अकॉर्डिंग 1.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा अंडर रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब जब ये इरेशनल नंबर है तो वही हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, आपको देयर लिखना है, आप ऐसे कैसे लिखोगे, देयर इरेशनल इक्वल टू रैशनल, फिर आगे लाइन लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, और उसके बाद जो हम सब ने ये अज्यूम किया था वो सब गलत हो जाएगा, और आगे लाइन लिखनी है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी, अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट एंड जो 1/√2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब आप सोच रहोगे मैंने थ्योरम तो पढ़ा ही नहीं, मैंने थ्योरम इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको दो पार्ट दिए थे, √3 और √2 को इरेशनल प्रूव करना। अगर वो किसी ने कर दिया तो मतलब थ्योरम प्रूव हो गई, और किसी को वो √2 एक बार इरेशनल प्रूव करके देखना है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा देख सकता है और बिल्कुल सेम, सिर्फ √5 की जगह √2 लेकर चलना है और उसी तरीके से उसे सोल्व कर सकता है। इससे आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको पता चल गया होगा, तो इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे लाइन से आपको पता है क्या लिखनी है, इसका हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, वही सेम, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम रैशनल मान लेंगे और ये सब वही सेम कंडीशन। तो इसे सोल्व कैसे करें, √5 हम यही रहने देते हैं और इज इक्वल टू a/7 b हो जाएगा। फिर वही लाइन लिखनी है, वी नो डैट √5 इज इरेशनल नंबर, हमें पता है कि √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे इरेशनल इक्वल टू रैशनल, यहाँ पे क्या कर रखा है, इरेशनल नंबर इक्वल कर रखा है रैशनल के, और ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, आपको फुल लाइन लिखनी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसी से जो हमारी एजम्पशन है वो इनकरेक्ट हो जाती है और जो 7/5 है वो इरेशनल नंबर प्रूव हो जाता है। तो क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब पार्ट कंप्लीट। बहुत छोटा है, नंबर के अकॉर्डिंग करना है, बड़ा नंबर आए तो √5 को सॉल्व करना है। बट अगर यहाँ पे √2 होता, यहाँ पे क्या होता, 5 की जगह √2 होता, यहाँ पे भी फिर √2 आएगा। फिर आपको क्या लिखना था, वी नो डैट की जगह अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.4, शायद मेरे को पता नहीं, मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर थ्योरम 1.2 लगवा दी है, वहाँ पे थ्योरम 1.4 आएगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर √2 होता तो आपको थ्योरम 1.4 के हिसाब से काम करना था। हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, एंड यहाँ पे भी 5 है। 5 है तो अगर 4 या 5 नंबर का आएगा तो इसे आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी है, यहाँ पे √2 है मतलब थ्योरम 1.4 लगेगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने गलती से थ्योरम 1.2 लगवा दी थी, तो वहाँ 1.44 थ्योरम कर लेना। तो फिर वही प्लस है, वहाँ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये a/b के इक्वल मान लो। ये सब लाइन्स अपनी आप खुद लिख लेना, मैं सिर्फ बता रही हूँ। √2 है, यहाँ पे फिर
बी -6√2 इज इक्वल टू a -6b अपॉन b। मैंने एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, आपको पता है एलसीएम मैंने कैसे लिया है। फिर वही यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगी, 1.4 और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो क्या हो गया, इरेशनल इक्वल टू रैशनल। और ये क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा पॉसिबल है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। पता है आपको लाइंस क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से मैंने बहुत कम इसमें समझाया है, अच्छे से आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके दिखाएंगे। इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है वो कंप्लीट होती है, मतलब एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।